सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैश लर्निंग। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर विशेषण। इससे पहले मैं आपके साथ संज्ञा और सर्वनाम भी शेयर कर चुकी हूँ। उसकी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है हिंदी व्याकरण से। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो विद मी जैश लर्निंग। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं विशेषण की क्या होती है। विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता या उसके बारे में पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो भी, जैसे आपने संज्ञा और सर्वनाम तो पढ़ा होगा पिछली वीडियोस में कि क्या होता है। संज्ञा मतलब होता है कि जैसे किसी जगह, किसी वस्तु, किसी नाम को बताना, वो होता है संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, वो होते हैं सर्वनाम। इन दोनों वर्ड्स की विशेषता बताने, विशेषता मतलब उनके बारे में कि कैसे हैं वो, उनका कैसा स्वभाव है और कैसे दिखते हैं, वो सब क्या होता है? विशेषण। उसकी विशेषता मतलब उनके बारे में बताने वाले। जैसे अब आप ले लो सुंदर, तो सुंदर क्या हुआ? उसका विशेषण हो गया। ठीक है। लंबा, लंबा क्या हो? बता रहे कि वो लंबा आदमी है। और ले लो लाल, लाल भी, रंग वगैरह भी क्या होते हैं? ये विशेषण ही होते हैं कि उसके बारे में बताना कि क्या होते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो वैसे। उदाहरण, उदाहरण क्या है? वह आदमी बहुत ताकतवर है। ताकतवर मतलब क्या? वह आदमी बहुत ताकतवर है। किसी की तारीफ़ की जा रही है, क्या बोला जा रहा है? किसी को ताकतवर बोला जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा? क्या होगा विशेषण यहाँ पे? ताकतवर। ठीक है। विशेषण क्या होगा यहाँ पे? ताकतवर। ठीक है। ऐसे आपको बहुत आएंगे ऐसे उदाहरण, तो आप अपने आप बना के कर सकते हो कि ताकतवर की इससे कुछ भी तारीफ होगी तो आप बता सकते हो उसे। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका विशेषण। विशेषण के 4 भेद बताओ। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले है इसमें विशेषण, तो मैंने आपको बता दिया। अब है विशेषण के 4 भेद। विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। पहला क्या होता है? गुणवाचक विशेषण, फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण, फिर होता है संख्यावाचक विशेषण, और फिर लास्ट में होता है 4th सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। तो पहला भेद क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वह विशेषण जो संज्ञा का गुण या दोष या रंग रूप प्रकट करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण होता क्या है? गुणवाचक, गुण से पता लग रहा होगा कि क्या बता रहा है, उसमें उसकी खूबियाँ बता रहा है, तो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। वह विशेषण, वो विशेषण जो संज्ञा का क्या बताए? गुण बताए, उसमें दोष बताए, उसमें क्या बताए? रंग रूप बताए उसका, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब किसी के बारे में बताना। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे लाल गुलाब, तो लाल क्या है? रंग हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया? लाल गुलाब गुणवाचक विशेषण। पक्का दोस्त, तो कैसा दोस्त है वो? पक्का दोस्त है, तो ये भी क्या हो गया आपका? गुणवाचक विशेषण। अब उदाहरण देखो, ईमानदार आदमी की हमेशा जीत होती है। तो क्या बोला है इसमें? ईमानदार आदमी की। ईमानदार आदमी कैसा होता है? किसके बारे में बोला गया? आदमी के बारे में। क्या बोला गया? कि वो कैसा ईमानदार, कैसा आदमी है? ईमानदार। तो ईमानदार क्या हुआ आपका? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। गुणवाचक विशेषण हुआ। अब है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? जिस विशेषण से वस्तु की मात्रा प्रकट हो, मतलब जिससे क्या हो, जिस विशेषण से क्या प्रकट हो कि वस्तु की मात्रा, की वस्तु कितने हैं, मतलब वस्तु की मात्रा मतलब वस्तु कितने की मात्रा है उसकी, तो वो क्या कहता है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? जिससे वस्तु की क्या हो? मात्रा प्रकट हो। जैसे 2 किलो गेहूँ, तो क्या है? 2 किलो गेहूँ, 2 किलो क्या हुआ यहाँ? परिमाणवाचक। ठीक है। 5 लीटर पानी, तो 5 लीटर क्या हुआ यहाँ? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अब जैसे अगला एग्जाम्पल है, मुझे 10 किलोमीटर चलना है, तो इसमें क्या हुआ? जो एक समझ लो कि किससे किससे प्रकट हो ये चीज़, किलोमीटर, किलो, लीटर, इन सब चीज़ों से प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाण। तो ये 10 किलोमीटर क्या हुआ आपका? परिमाणवाचक। ठीक है। अब उसके अगला जो है, परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम इसको भी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अब निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जहाँ पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पे क्या हो कि हमें पक्का हो कि वहाँ पे क्या है, नाप तोल जो एकदम सही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक। कि एकदम करेक्ट एकदम बोला जाए, ना कि अप्रॉक्स बोले, ना कुछ सीधा बोलें कि
निश्चित करके, तो उसमें कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जैसे 5 लीटर पानी, तो 5 लीटर यहाँ क्या हुआ, निश्चित। पर निश्चित है कि हाँ 5 लीटर चाहिए, तो 10 किलो आलू, तो क्या हुआ यहाँ पे 10 किलो, वो भी निश्चित है। अब उदाहरण देखो, यह 3 एकड़ ज़मीन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यस 3 एकड़, तो ये क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, ये निश्चित है कि कुछ ज़्यादा नहीं है ना कुछ कम है, एकदम निश्चित बता दिया कि 3 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, अब अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, जहाँ पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान ना हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ पे क्या हो, नाप तोल जो है हमें पता ना हो, हम अनुमान लगाएं, एक तरह से अप्रॉक्स बोलें, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे बहुत दूध, हमें क्या है, हमें बिल्कुल भी वो निश्चित नहीं है कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो बहुत दूध है। थोड़ा पानी, मतलब ये नहीं बोला कि 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी, उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने बोला थोड़ा पानी दे दो, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये अनिश्चित है। अब इसका उदाहरण देखो, कुछ ज़्यादा हो गया, तो कुछ ज़्यादा क्या हुआ आपका, कुछ क्या हुआ आपका, अनिश्चित। क्यों, क्योंकि उसने पक्का नहीं बताया कि कितना ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हुआ, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट जो है थर्ड आपका, वो है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक, संख्या से पता लग रहा हो क्या है, इसमें गिनती क्या होगी, इसमें गिनती होगी। जिस शब्द से वस्तु की संख्या प्रकट हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे क्या हो, किसी वस्तु की संख्या प्रकट हो, कि दो अखबार, 2 पौधे, 3-4 पौधे ऐसे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। परिमाण और संख्यावाचक विशेषण में यही डिफरेंस है कि परिमाण क्या होता है, मात्रा होती है उसमें, और संख्या में क्या होता है, गिनतियाँ होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3 हाथ, 4 फ़ोन, ऐसे ये सब क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, वही हैं निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित। निश्चित में क्या होगा, निश्चित में भी वही होगा। देखो अब मैं बताती हूँ इसको क्या होता है। अब निश्चित संख्यावाचक क्या है, जहाँ पर वस्तु की संख्या का निश्चित हो, कि जहाँ पे क्या हो, हमें पक्का हो कि वहाँ क्या है, निश्चित रूप से बोला जा रहा है कि इतने हैं तो इतने ही रहेंगे, या इतनी चीज़ बोली तो इतनी ही रहेंगी, वो क्या होता है, निश्चित है, कि हमें पक्का पता है कि हाँ निश्चित चीज़ है। जैसे हम एग्जांपल देखो, 4 लड़के 5वीं कक्षा में, तो क्या निश्चित है कि 4 लड़के हैं, कक्षा क्या है 5वीं, ये भी निश्चित है। हमने ये नहीं बोला कि वो किसी कक्षा में होगा, तो हमने किसी जो है क्या होगा, वो कोई और वर्ड हो, वो अनिश्चित हो जाता है। तो इसमें क्या है, हमने पक्का बोला कि 5वीं कक्षा में। अब उदाहरण देखो, मेरे पास एक ही किताब है, तो उसने क्या बोला है, मेरे पास एक ही किताब है, तो वो निश्चित है कि हाँ उसके पास एक ही किताब है, तो एक ही क्या हुआ यहाँ, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में भी वही चीज़ होगी, जैसे अनिश्चित परिमाणवाचक में था, वही चीज़ होगी कि जब हमें निश्चित संख्या का ना पता हो, जैसे काफ़ी लोग, पता नहीं हमें कि कितने लोग हैं, तो हमने क्या बोल दिया, काफ़ी लोग। कम बसें, हमें पता नहीं कितनी बसें हैं, तो हमने क्या बोल दिया, कम बसें। हमें अनुमान लगाना है एक तरह से इसमें। अब यह सारे खिलौने कितने अच्छे हैं, उदाहरण देखो, तो इसमें क्या बोला, उसने ये नहीं बोला कि 5 खिलौने कितने अच्छे हैं, 10 खिलौने कितने अच्छे हैं, उसने बोला सारे खिलौने कितने अच्छे हैं। तो सारे क्या हुआ यहाँ पे, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, फोर्थ है आपका, फोर्थ टाइप है विशेषण का। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द के विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं। मतलब आप सीधा से इसमें समझो कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। सार्वनामिक से पता लग रहा होगा कि इसमें सर्वनाम है, तो क्या होगा, सर्वनाम इसमें वर्ड प्रयुक्त होगा। सर्वनाम वर्ड जो आपको क्या होगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या बोला है, मेरी क्या हुआ, सर्वनाम होता है, तो ये क्या हुआ, सर्वनामिक विशेषण। वह क्या हुआ, सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण। कोई क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। अब उदाहरण के लिए, उस पेन को यहाँ रख दो, तो उस क्या हुआ आपका, सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह उसे क्या, उस क्या होता है, उस पेन को यहाँ रख दो, उस क्या होगा आपका सर्वनाम, तो क्या बनेगा, सर्वनामिक विशेषण। ये था आपके 4 टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, विशेष्य
ये होता है जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए जाने वाले वर्ड वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। विशेषता तो आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण। और विशेष्य कैसे कहते हैं? जिसकी तारीफ की जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। जैसे मैंने बोला कि पंखा तेज़ चल रहा है, नहीं मैंने बोला ऐसे वो लड़की अच्छी है, तो क्या होगा? अच्छी क्या होगा? विशेषण होगा। अब किसके बारे में बोला मैंने? लड़की के बारे में, तो लड़की क्या होगा यहाँ पे? विशेष्य। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, गीता सुंदर है, तो सुंदर क्या हुआ? उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ? विशेषण, कि वो कैसी है? सुंदर है। ठीक है। अब गीता क्या हुआ? किसके बारे में बता रहे हैं? गीता के बारे में, तो ये क्या हुआ? विशेष्य। ठीक है, ऐसे होता है विशेषण विशेषण। ऐसे हम डिफरेंस बताते हैं कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। अब है ये रास्ता लंबा है, तो इसमें क्या होगा? विशेषण से पहले विशेषण ढूंढा करो, विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो विशेषण क्या होगा इसमें? लंबा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इसमें बता रहा है कि रास्ता कैसा है? लंबा। इसमें तारीफ हो रही है इसकी या फिर उसका बताया जा रहा है बारे में, तो क्या हुआ? विशेषण। अब किसके बारे में बता रहा है? रास्ता के बारे में, तो रास्ता क्या हुआ यहाँ पे? विशेष्य। ठीक है, तो रास्ता क्या हुआ यहाँ पे? विशेष्य। ठीक है, या आप यह समझ लो कि विशेषण से पहले जो वर्ड यूज़ हो उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में ऐसा ना दे रखा हो तो आपको समझ जाना है कि क्या होते हैं, जिसकी तारीफ होती है ना वही विशेष्य होता है। ठीक है, लंबा क्या हो गया? उसकी तारीफ की गई है तो विशेषण हो गया। अब किसकी तारीफ हुई है? रास्ते की, तो यहाँ पे रास्ता क्या हुआ? विशेष्य। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था क्या है? मूलावस्था, उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था। ये 3 अवस्था होती हैं। 3 कंपैरिजन बोल सकते हैं आप, कंपैरिजन करना है 3 चीज़ों में। तो क्या है? पहला है मूल अवस्था। मूल अवस्था में विशेषण की तुलना नहीं होती, वह केवल विशेषता ही प्रकट करते हैं। मतलब क्या है कि वो सिर्फ सामान्य, मतलब सुंदर बोलना है हमने तो सुंदर ही होगा वर्ड। वो उसके एक ही चीज़ के साथ, मतलब एक ही की हम तारीफ़ करते हैं, उसमें और लोग नहीं जुड़ते, सिर्फ एक ही की तारीफ़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? तुलना नहीं होती। एक तरह से आप समझ लो कि ये 3 वर्ड्स किस लिए यूज़ होते हैं? तुलना के लिए। ठीक है, तुलना के लिए। मगर मूल अवस्था में तुलना नहीं की जाती, इससे वो सिर्फ अपने आप के लिए ही बोला जाता है। जैसे कोमल सुंदर लड़की है, तो कोमल क्या बोला है हमने? सुंदर लड़की। तो सुंदर क्या हुआ यहाँ पे? मूल अवस्था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोमल के बारे में बोला जा रहा है कि कोमल क्या है? सुंदर है, तो सुंदर क्या हुआ? मूल अवस्था। अब दूसरा एग्जांपल देखो, पंकज बलवान है, तो बलवान क्या हुआ? मूल अवस्था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसको ही, पंकज के लिए ही बोला जा रहा है कि वो बलवान है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्या है आपका? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था जो है वो कौन सी होती है? जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण दोषों की तुलना की जाती है। जब 2 व्यक्तियों मतलब 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। 2 व्यक्ति लोग मान लो या फिर वस्तुएं मान लो, 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, कोमल गीता से सुंदर है, तो इसमें क्या है? 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन है, कोमल और गीता के बीच में कंपैरिजन है, तो इसमें क्या होगा? सुंदरतर है। सुंदरतर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? तर आ गया, तो ये क्या हुआ? उत्तरावस्था। ठीक है, ये क्या हुआ? उत्तरावस्था। ठीक है, अब इसका पंकज वाला ही देख लो, पंकज अपने दोस्त से अधिक बलवान है, तो अधिक बलवान। अधिक बलवान क्या हुआ आपका? उत्तरावस्था। उसने 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन है, उसके दोस्त के बीच में और पंकज खुद के बीच में कंपैरिजन, तो उत्तरावस्था हो गया। अब है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होता है? जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण दोषों की तुलना की जाती है। जब 2 या 2 से अधिक के बीच, 2 से अधिक सिर्फ 2 यानी 2 से अधिक, सिर्फ 2 से अधिक जब लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तमावस्था। ठीक है, कोमल अपनी दोस्तों में सुंदरतम है, तो कोमल अपनी दोस्तों में, तो दोस्त उसके 2 से ज़्यादा ही होंगे, तो क्या है? सुंदर है वो, तो बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन किया जा रहा है उसका, तो सुंदरतम क्या हुआ आपका? उत्तमावस्था। क्या हो? उत्तमावस्था। ठीक है, पंकज पूरी कक्षा में सबसे अधिक बलवान है, और उसको किसके साथ कंपेयर कर दिया? पूरी कक्षा के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? सबसे अधिक। तो सबसे अधिक आपका क्या हुआ यहाँ पे? यस, उत्तमावस्था। ठीक है, अब अपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो कोमल वाला था उसमें क्या है? पहले सुंदर था, ठीक है, फिर क्या बन गया? सुंदरतर बन गया, फिर क्या बन गया? सुंदरतम बन गया। यही हुआ है। ठीक है, ये किस में था? उत्तमावस्था में। ठीक है, ये क्या था? उत्तरावस्था में।
ये कब था? मूल अवस्था में। ठीक है, तो मूल अवस्था में क्या है? नॉर्मल वर्ड्स ही आएंगे, मतलब वही वर्ड वापस आ जाएगा। उत्तरावस्था में क्या होगा? तर लग जाएगा पीछे, और उत्तमा अवस्था में तम लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना? सुंदर 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 सुंदरतर सुंदरतम। इसमें सिर्फ खुद के लिए होता है, इसमें दो लोगों के साथ कंपैरिजन होता है, इसमें दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, अब पंकज वाला था, पंकज वाले में क्या था? बलवान था। अब आपको देखना होता है कि इसका बलवानतर बन सकता है? नहीं, कोई वर्ड होता ही नहीं, तो क्या लिखोगे आप? अधिक बलवान। क्या लिखोगे इसे? अधिक बलवान। ठीक है, अधिक बलवान लिखोगे। अब इसमें क्या होगा? उत्तमा में अभी पढ़ा अपने ऊपर, सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक है वो बलवान। ठीक है, जिस वर्ड का नहीं हो पाता ना, ये तर और तम नहीं लग पाता, वो क्या बन जाते हैं? उनके आगे अधिक बलवान, अधिक लग जाता है या सबसे अधिक लग जाता है। ठीक है, ऐसे होते हैं ये विशेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखो, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इनके बताने हैं। अच्छी का क्या होगा? अच्छी का क्या होगा? बहुत अच्छी। ये होगा अच्छी तरह तो हो नहीं सकता, ये होगा बहुत अच्छी। इसमें क्या होगा? सबसे अच्छी। ठीक है, एक तरह से लिखो बहुत अच्छी, किसके साथ? दो लोगों के साथ। सबसे अच्छी मतलब पूरे 3, 2, 5, 6 लोगों के साथ कंपैरिजन हो गया। अब है चतुर, तो अब देखो इसमें क्या है? चतुर का क्या होगा? चतुर, अधिक चतुर। क्यों? चतुरतर बन ही नहीं सकता इसका, तो क्या होगा? अधिक चतुर। और इसमें क्या होगा? उत्तमावस्था में अधिक, सबसे अधिक चतुर। ठीक है, अब है बुद्धिमान, बुद्धिमान का भी नहीं बन सकता, बुद्धिमानतर, बुद्धिमानतम नहीं बन सकता, तो किसका क्या बनेगा? अधिक चतुर, अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान, ये बनेगा। बलवान का भी मैंने बताया उसमें, बलवान क्या बने? अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। उच्च का क्या बन सकता है? यस, उच्च का बन सकता है उच्चतर, और क्या बनेगा? उच्चतम। ठीक है, कठोर क्या बन सकता है? कठोरतर भी बन सकता है इसका, कठोरतम। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें क्या नॉर्मल वर्ड जाते हैं, इसमें दो के साथ कंपैरिजन होता है, इसमें 3 से 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। गुरु को क्या होगा? गुरुतर, गुरुतम। ठीक है, महान का क्या होगा? महानतर, ये तो सुना ही होगा आपने वर्ड, महानतम। ठीक है, न्यून का क्या होगा? न्यूनतर, इसका क्या होगा? न्यूनतम। लघु का क्या होगा? लघुतर, इसका क्या होगा? लघुतम। ऐसे बहुत सारे होते हैं ये, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, आपकी बुक्स में होगा। और ये टॉपिक अब यहीं एंड होता है। आई होप आपको जो है ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, विशेषण। एंड इसके मैं नोट्स और इसके एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, वर्कशीट टाइप, और आप ज़रूर करिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले सबसे पहले इनको पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट होम, एंड डोंट फॉरगेट टू like this video and subscribe my channel for get new all updates. Thank you so much for watching this video.